हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीमा यानी इंश्योरेंस क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। बीमा भविष्य में किसी नुकसान की आशंका से निपटने का हथियार है। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, इसलिए हम बीमा पॉलिसी के जरिए भविष्य में संभावित नुकसान की भरपाई की कोशिश करते हैं। इंश्योरेंस का मतलब है जोखिम से सुरक्षा। अगर कोई बीमा कंपनी किसी व्यक्ति का बीमा करती है तो उस व्यक्ति को होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। इसी तरह अगर बीमा कंपनी ने किसी कार, घर या स्मार्टफोन का बीमा किया है तो उस चीज़ के टूटने, फूटने, खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बीमा कंपनी उसके मालिक को पहले से तय शर्त के हिसाब से मुआवजा देती है। बीमा वास्तव में एक कंपनी और बीमित व्यक्ति के बीच एक अनुबंध है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बीमा कंपनी बीमित व्यक्ति से एक निश्चित धनराशि यानी कि प्रीमियम लेती है और बीमित व्यक्ति या कंपनी को पॉलिसी की शर्त के हिसाब से किसी नुकसान की स्थिति में हर्जाना देती है। बीमा यानी इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं? आमतौर पर बीमा दो तरह का होता है। एक होता है जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस। जीवन बीमा किसी इंसान की ज़िंदगी का बीमा किया जाता है। जीवन बीमा का मतलब यह है कि बीमा पॉलिसी खरीदने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा मिलता है। अगर परिवार के मुखिया की असमय मृत्यु हो जाती है तो घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। परिवार के मुख्य व्यक्ति की पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि को आर्थिक संकट से बचाने के लिए जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है। वित्तीय योजना में सबसे पहले किसी व्यक्ति को जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का सुझाव दिया जाता है। साधारण बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस में वाहन, घर, पशु, फसल, स्वास्थ्य आदि बीमा के प्रकार शामिल है। घर का बीमा यानी कि होम इंश्योरेंस। अगर आप अपने घर का बीमा किसी साधारण बीमा कंपनी से कराते हैं तो इसमें आपके घर की सुरक्षा होती है और बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद अगर आपके घर को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करवाती है। उसी प्रकार वाहन बीमा यानी कि मोटर इंश्योरेंस भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। भारत में सड़क पर चलने वाले किसी भी वाहन का बीमा कराना कानून के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने वाहन का बीमा कराए बिना उस रोड पर चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस जुर्माना कर सकती है। मोटर या वाहन बीमा पॉलिसी के हिसाब से वाहन को हुए किसी भी नुकसान के लिए बीमा कंपनी मुआवजा देती है। अगर आपका वाहन चोरी हो गया या उससे कोई दुर्घटना हो गई तो वाहन बीमा पॉलिसी आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। वाहन बीमा का सबसे अधिक फ़ायदा आपको तब होता है जब आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लग गई या किसी व्यक्ति की मौत हो गई। इसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कहते हैं। उसके तहत इसे कवर दिया जाता है। अगर आपके पास भी कोई दोपहिया, तिपहिया वाहन या कार हो तो उसका बीमा ज़रूर करवाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा यानी हेल्थ इंश्योरेंस। आजकल इलाज का खर्च बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य बीमा लेने पर बीमारी होने पर बीमा कंपनी इलाज का खर्च कवर करती है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह की बीमारी होने पर इलाज पर खर्च होने वाली रकम मुहैया कराती है। किसी बीमारी पर होने वाले खर्च की सीमा आपकी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर निर्भर करती है। ट्रैवल इंश्योरेंस यात्रा बीमा। यात्रा बीमा किसी यात्रा के दौरान होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से या घूमने के लिए विदेश जाता है और उसे चोट लग जाती है या सामान गुम हो जाता है तो बीमा कंपनी उसे मुआवजा देती है। दोस्तों, आप देखेंगे कि रेलवे एक टिकट पे सिर्फ 50 पैसे में यात्रा बीमा मुहैया करवाता है और जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की बसेस है उसमें सिर्फ 1 रुपये में आपको बीमा मुहैया कराया जाता है।
उसके बाद का प्रकार आता है फसल बीमा यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस। मौजूदा नियमों के हिसाब से कृषि लोन लेने वाले हर किसान को फसल बीमा खरीदना जरूरी है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत फसल को किसी भी तरह का नुकसान होने पर बीमा कंपनी किसान को उसका मुआवजा देती है। फसल बीमा पॉलिसी के तहत आग लगने, बाढ़ की वजह से या किसी बीमारी की वजह से फसल खराब होने पर बीमा कंपनी की तरफ से मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद आता है बिजनेस लायबिलिटी इंश्योरेंस यानी कारोबार उत्तरदायित्व बीमा। लायबिलिटी इंश्योरेंस वास्तव में किसी कंपनी के कामकाज या किसी उत्पाद से ग्राहक को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए होता है। इस तरह की स्थिति में कंपनी पर लगने वाला जुर्माना और कानूनी कार्यवाही का पूरा खर्च लायबिलिटी इंश्योरेंस करने वाली बीमा कंपनी को उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके दोस्तों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।